अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उससे प्रीवियस एक टॉपिक जो हमारा मिसिंग था वो था आयनिक स्पीशी का। आयनिक स्पीशी की अगर हम बात करें तो आयनिक स्पीशी में सबसे पहले हमारे पास आता है आयन। कि आयन क्या चीज़ है। हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था एटम के बारे में कि एटम क्या चीज़ है। और एटम जो होता है इसके अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एटम बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ तो कुछ एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और कुछ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है। कुछ एटम्स बॉन्डिंग के दौरान, केमिकल बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयन यही होते हैं जब किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए। जब किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो उसको फिर एटम नहीं बोलते, उसको आयन बोलते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। ठीक है। जिन पे कोई चार्ज होता है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जिस पे कोई चार्ज होगा उसे हम आयन कहते हैं। और जो चार्ज होता है जो किसी एटम पे आता है या ग्रुप ऑफ एटम्स पे आता है वो चार्ज होते हैं दो तरह के। अभी मैंने बताया आपको, चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसे ही कैटाइन बोलते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनाइन बोलते हैं। तो कैटाइन क्या चीज़ है? Cations an atom or a group of atoms having positive charge on it। ठीक है। तो जब किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज आने पे, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब चार्ज आ गया वो तो आयन तो वो बन ही गया। तो वो आयन की टाइप जो पॉजिटिवली होती है उसे कहते हैं कैटाइंस। ठीक है। सपोज सोडियम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्टडी करें, सोडियम एटम हमारे पास है। सोडियम एटम हैज़ द कैपेबिलिटी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और साथ में उस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। तो ये सोडियम एटम, ये उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और साथ में ये सोडियम पॉजिटिव आयन यानी कि ये कैटाइन बना। ठीक है। इसी तरह अगर हम एनाइन की बात करें तो कैटाइन का ऑपोजिट होता है एनाइन। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। जब किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे एनाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। क्लोरीन हैज़ द कैपेबिलिटी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम से, सपोज जैसा कि सोडियम ही हो गया, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, सपोज वही इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये हमारे पास अब आयन की टाइप एनाइन होगा यानी कि नेगेटिव आयन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर आयन इज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मतलब सेम आयन वाली ही बात है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है, ये भी आयन ही की टाइप है मॉलिक्यूलर आयन। इसमें ये होता है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, कैटाइंस एनाइंस, इसमें हमने सिंगल एटम्स की बात की है। मॉलिक्यूलर आयन होता है, मॉलिक्यूल का हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड। तो जब हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स, सपोज CH4 ग्रुप ऑफ एटम्स है, N2 ग्रुप ऑफ, दो एटम्स का ग्रुप है, CH4 पांच एटम्स का ग्रुप है, एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन्स हैं हमारे पास। तो जब किसी ग्रुप ऑफ एटम्स पे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। या फिर मॉलिक्यूलर आयन के साथ इसको रेडिकल भी बोलते हैं, ओनली रेडिकल। ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक और टर्म होती है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल एक अलग चीज़ है,
ओनली रेडिकल एक अलग चीज़ है। रेडिकल हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर आयन, और फ्री रेडिकल क्या चीज़ है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन अनपेड इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन अगर होगा अनपेड, मतलब वो किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो अकेला साइड पे है किसी एटम के अंदर, ये ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर, तो उसको फिर हम बोलते हैं कि ये फ्री रेडिकल है। जैसे CH4 है, मॉलिक्यूल है, CH4 में से एक हाइड्रोजन आपने अलग कर दिया, पीछे CH3 रह जाएगा। CH3 में C का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड था हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन मिले हुए थे, तो एक पेयर बना हुआ था इनका। जब इनको सेपरेट किया तो इसका जो पेयर बना हुआ था अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया हाइड्रोजन का। तो ये भी फ्री रेडिकल हो गया और ये भी फ्री रेडिकल ही है। एंड फ्री रेडिकल एक बार क्या होता है, दोबारा से देखते हैं। एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स होते हैं। वन जो होता है ये ऑड नंबर में आता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड, तो ये फ्री रेडिकल है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड है, तो ये भी अब इस टाइम फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास फ्री रेडिकल, एक होता है रेडिकल। रेडिकल जो होता है वो मॉलिक्यूलर आयन ही का दूसरा नाम है, और फ्री रेडिकल इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें जो आप लोगों ने याद करना है वो आयन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कैटाइंस की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एनाइन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, और फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो हमारे पास है ग्राम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, मतलब कल हमारा जो है ना चैप्टर 1 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। वो भी हमारी आई गेस 5 डेफिनेशंस रह गई हैं, वो 5 डेफिनेशंस इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।